तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन ग्राउंड के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा कि वहाँ पर डीमन किंग आने के बाद हमारी किंग चैंग को उठाकर ले जाता है। तो हमारा लू चैन जो होता है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो हमारा लू चैन जो होता है उसके ऊपर अटैक करना चाहता है, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी कल्टिवेशन लेवल इतनी नहीं है कि वो आगे बढ़कर इस डीमन किंग का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो होली राम का एक पावरफुल मास्टर होता है। तो उसी के साथ ही हमारा जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो उसे अपनी सोल के अंदर समन करता है, यानी कि उसके कॉन्शियस सी के अंदर उसे बुला लेता है। तो हमारा लू चैन जैसे वहाँ पर अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद ब्लैक ड्रैगन से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, तुम जहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तो चैन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं जहाँ पर बड़ी मुसीबत में हूँ। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मैं इन लोगों के बारे में जानता हूँ, ये एक डीमन क्लैन का ग्रुप है और इसे अनडेड डीमन क्लैन कहा जाता है। अनडेड डीमन क्लैन की ब्रांच जो है ये बाकी की डीमन ब्रांचेस से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे डीमन ग्रुप्स जो हैं वो इनसे पंगा नहीं लेते, क्योंकि इनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम इनको एक बार मारोगे दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे, इसी वजह से इन्हें अनडेड ग्रुप कहा जाता है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर कहा कि इनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि ये इनको बिल्कुल भी यहाँ पर मारा नहीं जा सकता, यानी कि तुमने इनको इमॉर्टल नहीं कहा, यानी कि इनको मारा जा सकता है। तो इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें यहाँ पर इनके साथ पंगा नहीं लेना। जब मैं सो रहा था तुमने यहाँ पर क्या किया। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है जब तुम सो रहे थे तब मैंने इनके क्लैन के एक मेंबर को बार बार मारा था, इतनी बार मारा कि उसकी कल्टिवेशन लेवल जो थी वो किंग राम से यानशान राम में लो हो गई। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन उसे कहता है कि वाकई में तुमने ऐसा किया था, इसी वजह से तो अब यहाँ पर उनका डीमन किंग खुद यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आया है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में और कुछ बताओ, क्या है यहाँ पर अनडेड डीमन क्लैन को कैसे हराया जा सकता है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे सच्ची कह रहा हूँ कि इनको हराया नहीं जा सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी बात के ऊपर यकीन करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन डीमन किंग था और मुझे डीमंस के बारे में काफी कुछ पता है, डीमंस के सभी ग्रुप्स के बारे में मैं जानता हूँ। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग तो हो कि तुम जाकर इस डीमन किंग का मुकाबला कर सको, तो फिर तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन को सील किया गया है, तुम्हारी मास्टर्स ने मेरी कल्टीवेशन को सील किया और मैं यहाँ पर इस डीमन किंग से फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से तुम्हें खुद ही यहाँ पर इस सबसे निपटना होगा। तुम्हारा लू चैन जो होता है वहां पर अपनी कॉन्शियस सोल के अंदर से बाहर निकलता है और साथ उसे कहता है कि मेरी किंग चैंग मुझे वापस करो, तुम उसे कहां पर लेकर गए हो। तो डीमन किंग उसे कहता है कि वो इस वक्त एक सेफ जगह के ऊपर है, जब हमारा काम हो जाएगा तब मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि लेकिन तुम खुद एक होली राम के मास्टर हो, फिर तुम्हें यहाँ पर मेरी जरूरत क्यों है। मैं तो सिर्फ यानशान राम का एक बहुत ही छोटा सा वॉरियर हूँ। अब मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या करवाना है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो डीमन किंग उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, तुम्हें बताता हूँ। आधे घंटे के बाद का सीन दिखाता है कि वो डीमन किंग उसे अपने साथ लेकर वहां पर ड्रैगन क्रोकोडाइल के एरिया में आ जाता है। तो हमारा लू चैन सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चाहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पर ड्रैगन क्रोकोडाइल्स का शिकार करूं, फिर ये वहां पर मुझे क्यों लेकर आया होगा। तो वहां पर जो बेबीज क्रोकोडाइल होते हैं वो पानी के अंदर छुप जाते हैं और इसी के साथ ही पानी के अंदर मूवमेंट होती है और एक बहुत ही बड़ा सा डैडी क्रोकोडाइल वहां पर से बाहर निकल आता है। तो बाहर निकलने के बाद उसे कहता है कि ली हुआ कमीने कहेंगे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, क्या तुम मरना चाहते हो। तुम्हारा लू चैन कहता है कि ये तो एक होली एम्परर राम का एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, इसका मतलब यह है कि मेरा गैस सही था कि यहाँ पर इन बच्चों का कोई डैड या फिर मदर जरूर होगी। तो ली हुआ उसे कहता है कि शांत हो जाओ मिस्टर हानमो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर लेकर आया हूँ जो कि हम सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। मैं यहाँ पर अपने साथ एक वॉरियर को लेकर आया हूँ और ये वॉरियर हमें यहाँ पर से बाहर निकाल सकता है। इसके साथ ही वो क्रोकोडाइल जो होता है जिसका नाम हानमो होता है वहां पर अपने आप को ह्यूमन शेप में ले आता है और ली हुआ से कहता है कि यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला, तुम सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हो। तो ली हुआ उसे कहता है कि नहीं, हम लोगों में एक डील हुई थी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमने बाहर के लोगों के साथ एक डील की थी कि वो लोग यहाँ पर यानशान राम के कल्टीवेटर्स को भेजेंगे जिन्हें हम लोग फॉरबिडन लैंड में भेजेंगे, द लैंड ऑफ बेनिशमेंट। वहां पर भेजकर वहां पर जितने भी सीलिंग एरिया है उन सभी को बर्बाद कर देंगे। उन सभी पैलेसेस के बर्बाद होने के बाद, सभी आल्टार्स के टूटने के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। क्या तुम यहाँ पर से बाहर नहीं जाना चाहते। अब जबकि तुम भी यहाँ पर से बाहर जाना चाहते हो तो उसी वजह से मैं इस लड़के को यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे यानी कि क्रोकोडाइल जो है वो यहाँ के सबसे पावरफुल जीव हैं। तो यहाँ पर अगर ये लड़का तुम्हारे किसी बच्चे को चैलेंज करके उसे फाइट में हरा देता है तो उसका मतलब यह कि ये लड़का हमारे काम का है। लू चैन वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट तो चल रहा है और उसने यहाँ पर कहा कि बाहर के लोगों के साथ इनकी डील हुई है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि आज यहाँ पर यानशान राम के कल्टीवेटर्स को स्पेशली क्यों इन्वाइट किया गया और बाहर के कल्टीवेटर्स को क्यों इन्वाइट किया गया इस क्वाड्रपल माउंटेन की सीक्रेट मिस्ट्री राम के अंदर। अब मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पर इन लोगों के साथ बाहर के लोगों ने हाथ मिलाया हुआ है। तो इसी के साथ ही हानमो चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपने किसी बच्चे को इस लड़के के साथ फाइट करने के लिए नहीं भेजूंगा। तो डीमन किंग उसे कहता है कि मिस्टर हानमो प्लीज शांत हो जाओ, ये हम सभी लोगों की आजादी के लिए है। क्वाड्रपल मिस्ट्री लैंड की बैनिशमेंट लैंड के सील को ओपन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें इस लड़के की कल्टीवेशन को
को परखना होगा, हमें देखना होगा कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर और क्या ये वाकई भी यहाँ पर आल्टास को तोड़ने के लायक है भी या नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको अपने किसी डिसेंडेंट को यहाँ पर भेजना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने एक बच्चे को यहाँ पर इससे फाइट करवानी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो इसी के साथ ही मास्टर हानमो जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उसे कहता है कि लॉर्ड आर्बिटियर ऊपर से देख रही हैं, क्या तुम यहाँ पर इस बात को भी इग्नोर करोगे? अगर लॉर्ड आर्बिटियर यहाँ पर खुद तुमसे बात करे और तुमसे कहे कि अपने बच्चे को फाइट के लिए भेजो तो फिर कैसा रहेगा? तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो, लॉर्ड आर्बिटियर यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को इसके साथ फाइट करवाऊं? तो इसी के साथ ही ली हुआ ऊपर आसमान की तरफ देखता है और उसे कहता है कि लॉर्ड आर्बिटर प्लीज यहाँ पर इस हानमो से कहें कि वो अपने एक बच्चे की फाइट यहाँ पर इस लड़के से करवाए। तो इसी के साथ ऊपर से आवाज आती है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, तो वो उसे कहती है ठीक है करो, यानी कि अपने बच्चे की फाइट करवाओ। तो इस बात से वहां लूचन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर जो डीमन किंग होली एम्परर राम में है और ऊपर जिसकी आवाज आ रही है ये लॉर्ड आर्बिटर जो है वो इनसे भी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उसका लेवल जो है वो ग्रेट होली डीमन एम्परर राम में हो सकता है। तो अब यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद ली हुआ उसे कहता है कि मास्टर हानमो क्या तुमने उसकी बात सुन ली? लॉर्ड आर्बिटर ने कहा है कि करो। तो इसी के साथ ही हानमो से कहता है कि नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता, उसने ऑर्डर तो दिए हैं लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर अपने बच्चे की फाइट नहीं करवाऊंगा, मैं अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाहता। तो इसी के साथ उसके ऊपर से अटैक हो जाता है, लॉर्ड आर्बिटर जो होती है ऊपर से उसके ऊपर अटैक करती है, तो मास्टर हानमो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वहां लूचन कहता है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, ये जो ऊपर जो भी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो ग्रेट होली राम में हो सकता है। तो उसके वहां पर नीचे गिरने के बाद इसी के साथ ही लॉर्ड आर्बिटर जो होती है उसके बच्चों को वहां पर क्यूब्स के अंदर बंद कर देती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, अपने एक बच्चे को इससे फाइट करने के लिए भेजो, ये हम सभी के लिए है, यानी कि हम सभी लोगों के लिए जो कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर सील है। अगर तुम यहाँ पर अपने किसी बच्चे की फाइट यहाँ पर इस लड़के के साथ नहीं करवाओगे तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारे बाकी के सभी बच्चों को खुद मार डालूंगी। तो ली हुआ उसे कहता है कि मास्टर हानमो अब यहाँ पर चूज करो, इन बच्चों में से तुम किस बच्चे को चूज करोगे? तो हानमो के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होता, तो वो उन बच्चों में से एक बच्चे को चूज करता है और कहता है कि ठीक है अब तुम आगे बढ़ो, जाकर इस लड़के से फाइट करो। तो मां लूचन कहता है कि इस बेचारे ड्रैगन क्रोकोडाइल के साथ तो यहाँ पर ज्यादती हो रही है, यानी कि इसके साथ जबरदस्ती इसके बच्चे को यहाँ पर मुझसे फाइट करवाई जा रही है। तो ली हुआ उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर तुम इस क्रोकोडाइल के साथ फाइट करो, इसकी स्किन यहाँ की सबसे हार्डेस्ट स्किन है, अगर तुम यहाँ पर इसके स्किल्स को ब्रेक कर पाए, यानी इसकी स्किन को ब्रेक कर पाए और उसके डिफेंसेस को तोड़ पाए तो फिर किंग चैंग भी तुम्हें मिल जाएगी और साथ ही तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा रिवार्ड भी मिल जाएगा, यानी हेरिटेज की पावर भी तुम्हें मिलेगी। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इसको हराना होगा। तुम्हारा लूचन कहता है कि अपनी किंग चैंग के लिए मैं कुछ भी करूंगा और इसी के साथ वो क्रोकोडाइल जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी पूंछ के साथ लूचन के ऊपर अटैक करता है। तुम्हारा लूचन कहता है कि ये स्मॉल क्रोकोडाइल जो है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी एजिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे खिलाफ ये काम नहीं आएगी क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही स्पेशल टेम्परिंग बॉडी के साथ हूँ। इसी के साथ हमारा लूचन जो होता है अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, स्वॉर्ड इंटेंट के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा है, जबकि हानमो चलाकर अपने बच्चे से कहता है कि वहां पर से भागो, वहां पर खड़े मत रहो। और जैसे ही वहां पर स्वॉर्ड इंटेंट के साथ हमारा लूचन अटैक करता है तो वो जो स्वॉर्ड उसकी जो स्वॉर्ड इंटेंट के साथ बनी होती है वो क्रोकोडाइल के सर में जाकर लगती है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल का बच्चा मर जाता है। तो डीमन किंग उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर एक बेबी क्रोकोडाइल को मार दिया, इसका मतलब यह है कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो, तो यहाँ पर तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यहाँ पर ये इससे क्या काम करवाना चाहते हैं, कौन सी सील तड़वाना चाहते हैं।